मुंबई गुजरात के बाद स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा सेंटर उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है और अब उत्तर प्रदेश में एक और स्टेडियम बनाने का उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने निर्णय लिया। हालांकि काम उससे 1 साल पहले से चल रहा था और 48 करोड़ रुपए जारी भी हुए थे, लेकिन अब खबर यह है कि 392 करोड़ रुपए सरकार ने रिलीज किए हैं और एक कंपनी को भी नामित कर दिया गया, फाइनल कर दिया गया कि किस कंपनी को काम दिया जाएगा, यानी टेंडर दिया जाएगा। वो दे दिया गया है, डीपीआर पूरा तैयार है। किस तरीके का स्टेडियम होगा इसको लेकर डीपीआर डिजाइन किया गया है और करीब 30,000 क्षमता की स्टेडियम ये गोरखपुर में बनेगा। उसके बगल थोड़ी दूर पे पूर्वांचल में प्रधानमंत्री के संसदीय सीट पे एक स्टेडियम बनकर तैयार होने वाला है। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके गृह जनपद गोरखपुर में एक स्टेडियम बनने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। इसकी क्षमता 30,000 दर्शकों की बताई जा रही, बैठ सकेंगे। इसके अलावा हाईवे के नजदीक है, एयरपोर्ट से सीधे कनेक्टिविटी है। इसके साथ साथ जो होटल या रुकने की व्यवस्था खिलाड़ियों की, उसको भी ध्यान में रखा गया है और शहर से बाहर बताया जा रहा है। खास बात यह है कि गोरखनाथ मंदिर के एक चूंकि उस पे एक झलक दिखेगी, चूंकि जो बनारस का स्टेडियम बना था वो काशी विश्वनाथ, भगवान भोलेनाथ की थीम, डमरू और कई ऐसी चीजें थी जो काशी का एक तरीके से उस स्टेडियम में काशी की को लेकर के एक झलक दिखती थी। वही उसी तर्ज पे जो गोरखपुर का स्टेडियम बनेगा उसमें गुरु गोरक्षनाथ जो मंदिर है उसकी झलक दिखेगी। बहुत सारी चीजें, कई सारी बनावट उस तर्ज पे की जाएगी कि लगेगा गुरु गोरक्षनाथ मंदिर है। उसको लेकर के पूरी तैयारी है। फिलहाल इस स्टेडियम की रूपरेखा दे दी गई है और अगले महीने प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री उसका शिलान्यास करेंगे। इसकी तैयारियां शुरू हो गई है। 2 साल समय रखा गया है निर्माण कार्य पूरा करने के लिए, यानी 27 लाख तक तैयार हो जाएगा या 28 शुरुआती दौर में। ये एक तरीके से पूरी जो प्लानिंग है वो की गई है। 50 एकड़ में बनने वाला ये स्टेडियम गोरखपुर वाराणसी 4 लेन जो हाईवे है उस पर बनाया जा रहा है। कानपुर लखनऊ के बाद बनारस का स्टेडियम तीसरा है, उसके बाद चौथा स्टेडियम गोरखपुर में बन रहा है। हालांकि एनसीआर में भी एक स्टेडियम बन के तैयार हो रहा है, उसको अंतर्राष्ट्रीय मानक पे बनाया जा रहा है। उसको देखते हुए बीसीसीआई उस पर क्या निर्णय लेगी ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये 4 स्टेडियम जो एक लखनऊ, कानपुर, फिर बनारस और गोरखपुर, ये बीसीसीआई के मानक पे बन रहे हैं। फिलहाल 11 पिच होगी। एक तो मुख्य पिच मैदान पे होगी, प्रैक्टिस करने के लिए अलग पिच बनाई जाएगी। बहुत सारी सुविधाओं को लैस किया जाएगा। 1500 कार पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसके लिए अन्य सुविधाओं के लिए 5 एकड़ भूमि तैयार की गई है और मुख्य परिसर 45 एकड़ में होगा। यहाँ से एयरपोर्ट की दूरी करीब 24 किलोमीटर बताई जा रही, जबकि राप्ती नगर बस स्टॉप की दूरी 22 किलोमीटर और गोरखपुर जंक्शन की 20 किलोमीटर दूरी, इन सब का भी ख्याल रखा गया है। इसके अलावा बहुत सारे जो चीजें हैं उसको लेकर के लगातार एक पूरा जो डीपीआर है उसमें चीजें तैयार की गई हैं। आने वाले दिनों में बहुत सारी तस्वीरें सामने आएगी। इसके साथ ही ड्रेनेज सिस्टम, फ्लड लाइट, वीआईपी बॉक्स, मीडिया सेंटर, जिम, इंडोर प्रैक्टिस एरिया जैसी अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं का भी, क्योंकि उसके मानक पे बनाना है तो इन सब चीजों का भी ख्याल रखा जा रहा है। फिलहाल गुजरात और मुंबई के बाद उत्तर प्रदेश खेल का एक बड़ा हब के रूप में विकसित हो रहा है। आने वाले दिनों में और शहरों में स्टेडियम भी खोलने का उत्तर प्रदेश सरकार का प्लान है और उत्तर प्रदेश की जो खेल नीति है उससे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है, उनको नौकरी दी जाती है। और जब बड़ा कोई टूर्नामेंट या किसी भी प्रकार का खेल जीत करके आते हैं विश्व स्तर का, तो उनको एक इनाम राशि भी निर्धारित की गई है। 1 करोड़ से ज्यादा की भी धनराशि है, उससे कम भी है, तो कई क्राइटेरिया में उसको बांट कर रखा गया है सिर्फ खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए। पंकज चतुर्वेदी, TV9, लखनऊ। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला।